तो ये जो तमाम ये असल यहाँ पर जो है ना ये ए कॉमा बी क्यों लेते हैं, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के उसमें नहीं बताएंगे, जब भी आप कुछ प्रूव कर रहे होते हैं या कुछ कोई प्रॉपर्टी बता रहे होते हैं ना, तो आप जनरल बताते हैं, कोई अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर आप ए और बी की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखें, तमाम के लिए ये बात है, वो दोनों मल्टीप्लाई करें, कोई नया रियल नंबर आएगा और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वहाँ से बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब कोई भी आप रैशनल लें, इरेशनल लें, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आएगा रियल नंबर ही, मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाई बनाता हूँ तो ये क्या आएगा 1 आएगा, ये क्या रियल नंबर है। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई √2 है, √2 क्या है, पॉइंट में होगा डेसिमल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जो भी कैलकुलेटर के तरीके से करेंगे तो वहाँ से बिलोंग करेगा रियल नंबर। तमाम रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब है क्लोज, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को कहेंगे क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं तो ये क्या होगा, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी कि आपको इससे भी 2 रियल नंबर लें और वो 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा। अच्छा रैशनल के लिए ये बात ट्रू होगी क्या, कोई से भी 2 रैशनल नंबर लें मल्टीप्लाई करें रैशनल आएगा क्या, ऐसा मुमकिन है या कोई काउंटर एग्जांपल है कि इसके अलावा जो है अगर आप बोलेंगे जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 रैशनल है, रैशनल है और ये भी रैशनल है जी, 2 रैशनल है, ये क्या है, इसका आंसर क्या है, 1 आ गया और 1 भी है रैशनल नंबर। इरेशनल में ऐसा होगा क्या, इरेशनल में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब आप अगर जैसे देखेंगे एक आपने नंबर दिया √2 और उसको मल्टीप्लाई करवाया √2 से, क्या आएगा, 2 आएगा और 2 इरेशनल नंबर नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ना रियल नंबर के लिए कर पड़ना है, तो मैं इसका इरेशनल भी बताता हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए कि रैशनल में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन का सिंपल ये मतलब है कि आप उसी सेट में कोई से भी 2 एलिमेंट, हर के लिए ये बात ट्रू होगी। अब ये नहीं है कि आप बोलेंगे भाई इस क्लास के अंदर से ये 2 तो प्रूव करता है, ये बात स्टूडेंट्स तमाम के लिए नहीं हो रही, वो तमाम के लिए होनी चाहिए। अब इरेशनल में से कोई से भी 2 आप इरेशनल नंबर लें मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इरेशनल ही आना चाहिए। मगर हमें क्या काउंटर एग्जांपल करके √2 मल्टीप्लाई √2 दोनों क्या है, इरेशनल है, मल्टीप्लाई होगा क्या है 2, तो 2 क्या है, रैशनल है। अच्छा रियल नंबर में होता है सेटिस्फाई, रियल नंबर के अंदर कोई से भी 2 रियल नंबर है और मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल नहीं देनी है आपको, क्योंकि एग्जांपल मतलब रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है कैसे लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये है कि आप ये देखेंगे ये क्या लिखा हुआ, ये होता है जो है ये फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इससे भी आप 3 नंबर लें, ये तमाम के लिए बात है। मैं ये इसमें ये नहीं बोल रहा कि मतलब कोई आपकी पर्टिकुलर कोई से भी 3 रियल नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें। अच्छा मल्टीप्लाई के अंदर ये बस ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, नहीं मल्टीप्लाई तो होता है ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब यह है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगा तो जो आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जी जी नहीं इस वाले में कह रहे हैं पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये दोनों जो है आपके पास आएंगे इक्वल ही आएंगे। अब ये तमाम रियल नंबर्स के लिए क्या है,
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी और ये क्लोजर भी सेटिस्फाई होगी। इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से। और कोई सवाल जी? देखें ये पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? जो क्लोज, अब क्लोज का मतलब क्या? सिंपल उसमें ये है कि आप कौन सा सेट पढ़ रहे हैं, रियल, ये नहीं रियल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड होती है। क्लोज का मतलब ये है कि उस सेट में से कोई से भी, तमाम के लिए ये बात है, कोई से भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक नहीं हो सकता, ये फिर आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगी। माफ, ये सेट ही ऐसा है रियल नंबर का। वन के बाद क्या आता है? वन के बाद बताएंगे क्या आता है। अगर आप बोले 1.01 आता है तो उसके पीछे फिर 0 लगाते जाए तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर ही नहीं पता, तो ये नंबर बहुत ज्यादा है। तो उस चीज में नहीं पढ़ना, ये देखना है कि तमाम रियल नंबर्स के लिए ये बात है। फॉर ऑल a, b कोई से भी दो नंबर होना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? कोई नया नंबर आएगा, जो नंबर आएगा कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से करेगा। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ये है कि वहां पर बस आपने ये याद रखना है, तीन कोई से भी नंबर लें तमाम के लिए ये बात होगी, तीन लेते जाएं, डिफरेंट करते जाएं, पहले दो को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब ये। अब ये ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ये ब्रैकेट का मतलब ऑर्डरिंग के लिए होता है, ऑर्डर रिजर्व है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो आंसर आएगा सी से मल्टीप्लाई करवाएं, कोई नंबर आएगा। अब राइट हैंड साइड पे आएंगे तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं, ये क्या आएगा? बराबर आएगा ये जी। रियल नंबर, रियल या इस तरीके से लिखा जाता है। ये दोबारा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फॉर ऑल कहेंगे, सिंबल है ये मैथमेटिक्स। ये क्या बिलोंग्स, मतलब ये तमाम कोई से भी दो रियल नंबर है। अच्छा ये दो नंबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अब वो दो नंबर को बदलते जाए बार बार, कोई भी दो रियल नंबर में आप और वो उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या कोई रियल नंबर आएगा, वो कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर। कोई से भी रियल नंबर का सेट है आपके पास, अब उसमें बहुत सारे नंबर हैं, तमाम के लिए ये बात हुई है, दो नंबर लेके चेक करते जाए, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नया नंबर आएगा, वो यहीं से बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये है कि आप पहले वो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट को क्लोज कर दो, फिर राइट हैंड साइड पे आएंगे जब, तो पहले b मल्टीप्लाई c को करवाएं, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करवाएं, वो बड़ा इक्वल ही आएगा। जी आप क्या पूछ रहे हैं?
सेट प्रॉपर्टी जो है ये इसका मैं पहले प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। अब ये सेट प्रॉपर्टी क्या है? एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और ए बिलोंग्स टू आर, तमाम रियल नंबर्स की भी बात हो रही है कि आपके पास सेट है रियल नंबर से ये भी आपको पढ़ना है, तो उसमें तमाम एलिमेंट्स के लिए बात होगी, हर एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पर यह है कि एक कोई नंबर एग्जिस्ट करता होगा वो भी रियल नंबर से ही होगा, सच दैट a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a। अब ये क्या है, एक ही होगा, ये सेट के अंदर जो भी सेट ले रहे हैं आप तो उसमें एक ही होगा, बाद में नहीं होगा, बाद में होगा। अब जैसे यहाँ पर रियल नंबर के अंदर कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो होगा, अब उसके साथ कोई भी रियल नंबर होता है, तमाम के लिए बात क्यों होगी, तमाम से मल्टीप्लाई करवाएं तो उस रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही उठ के आ जाएगा। कौन सा नंबर होगा ऐसा? 1 होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है, किसके अंदर? रियल नंबर के अंदर। ये चीज क्लियर हुई है सबको? क्लियर है? तमाम रियल नंबर्स के लिए इसके बाद क्यों है, कोई एक एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा उस सेट के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात हो रही है कि आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी रियल नंबर से, तो आपके पास उसको क्या आ जाएगा, वही रियल नंबर आ जाएगा। तो वो जो नंबर है जो ई से डिनोट कर रहे हैं वो क्या आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसको। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लास्ट एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद आइडेंटिटी के बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है इनवर्स वाला। अब इसकी जो डेफिनेशन वो है ये पढ़ा है सारा क्या लिखा हुआ? जीरो। अच्छा, इसमें ये जो ये इसका मतलब है जीरो, इसमें अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इनवर्स निकाल रहे हैं तो इनवर्स के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन में जो है रियल नंबर में से जीरो को क्या करने का सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इनवर्स पढ़ते हैं एक्सेप्ट जीरो इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये मानी क्या? सॉरी, ये मानी होगा तो वो पहले तो आपने जो नोटेशन के अंदर वो बताने के लिए होगा। अच्छा, ये है क्या कि आप कोई सा भी रियल नंबर उठाएं, पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वरना इनवर्स
भूल जाएंगे इनवर्स कैसे पता चलेगा, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या होगी। अब जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ इसमें क्या है कि इस तरीके से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर्स के अंदर से हम जीरो का भी वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं हम बताते हैं। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपके पास कोई सेट है रियल नंबर्स का। अब यहाँ से आप कोई भी एक नंबर उठाएं, ए कोई भी नंबर उठाएं, तमाम के लिए ये बात ट्रू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक ए इनवर्स मिलेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ई से मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। अब जैसे अगर मेरे पास 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या होगा, 2 से को किससे मल्टीप्लाई करना है, ई पता है मुझे, आपने यहाँ पर 1 होता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 आएगा 1/2 से। तो इसका मतलब ये 1/2 इसका क्या है, ए इनवर्स है। और अगर मैं 1/2 ही लूं तो 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। अगर आपके पास कोई एक नंबर आता है तो उसका इनवर्स मालूम करता है, तो जो इनवर्स है उसका इनवर्स क्या होगा, दूसरा वाला नंबर होगा। अब जैसे अगर यहाँ पर हम √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 आएगा, बस वाला फॉर्म करके इसका इनवर्स आ जाएगा। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स क्या है, ये है, और इसका इनवर्स क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर माइनस में आ जाए तो 3.5, इसका क्या होगा इनवर्स, माइनस में करना है आपने, -1/3.5 माइनस माइनस प्लस 3.5 कैंसिल, तो इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स क्या है, ये है। अब 0 का क्यों नहीं होता, 0 को क्यों यहाँ से हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि बनाएगा, तो 1/0 क्या होता है, अच्छा बल्कि ये बनेगा क्या, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 हो जाएगा, 0/0 इसको कहते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म। जब 0/0 आ जाता है ना, कलम में देखा था 1/0 को क्या होता है, अनडिफाइंड। अब ये जो अगर 0/0 आ जाए ना इसको कहते हैं अनडिटरमिनेट, जिसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। वो तो एक 1/0 या कुछ भी कोई भी नंबर अपॉन 0 करें ना तो उसको कहते हैं इनफिनिटी या अनडिफाइंड, जो डिफाइन ही नहीं कर सकते। और ये जो 0/0 वाली कंडीशन है इसको कहते हैं अनडिटरमिनेट। ठीक है, मैं इस पे हम नहीं पढ़ते कि आपका बोलिए। तो इनवर्स वाला समझ में आया आपको, इनवर्स में क्या है। अब ये इसके बाद एडिशन वाली प्रॉपर्टीज देखनी है तो उसमें भी इसी तरीके से, बस यहाँ पर जहाँ मल्टीप्लाई है वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कोई भी रियल नंबर ले, तमाम रियल नंबर के लिए ये बात है, कोई भी रियल नंबर ले उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स। मतलब आपने यहाँ से ए लिया तो ए इनवर्स होगा, बी लिया तो बी इनवर्स, मतलब कोई भी नंबर है, ये ए तो एक जनरल फॉर्म में है, ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर ए बी से, ए की सी से वो नहीं होइएगा कि ये क्या है, यहाँ पर मतलब ए की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना, रियल नंबर करना है ना। अब तमाम रियल नंबर्स को उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है, कोई भी आप वेरिएबल लेकर वो चेक करना है, तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स हर नंबर के लिए। जैसे यहाँ 2 लिया तो यहाँ क्या होगा 1/2, वहाँ 3 लिया तो यहाँ क्या होगा 1/3, यहाँ -5 लिया तो यहाँ क्या होगा -1/5। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 होता है। कोई सवाल, ये यूनिवर्सिटी वाले जो हैं माशाल्लाह बोल रहे हैं कि अपने लेकर आए, कोई सवाल किसी ने पूछना है, अभी 20 मिनट अटेंडेंस पेज में उसके नाम लिखें। वो एक सवाल पूछना है किसी ने,
मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव है ये, और ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं राइट से मल्टीप्लाई करवाएं इक्वल ही आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करवाएं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं या 1/2 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो आपके पास सेम ही आएगा। तमाम नंबर्स के लिए बात ट्रू होगी। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R सच दैट a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a बराबर आएंगे। आप लेफ्ट जैसा उनका ऑर्डर चेंज कर दें, उनका जो पैटर्न है वो चेंज कर दें, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। चलो करो जी, क्या दोबारा, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू R, कोई भी दो रियल नंबर में, तमाम के लिए बात होगी मगर सबके लिए। अब ये ना हो कि दो से मुराद, क्योंकि वो ऑपरेशन जो है जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या जो भी है वो दो के ऊपर हो रहा है ना, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बदल बदल के रख सकते हैं, तो तमाम रियल नंबर के लिए बात है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं कोई भी दो रियल नंबर, फिर राइट हैंड साइड पे क्या है उनको ऑर्डर चेंज कर दें। जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 करें या यहाँ √3 मल्टीप्लाई √2 करें, इक्वल ही आएगा। जी अब ये मैट्रिक्स, ये चीज़ है ना, अब आप बोलें कि ये तो सेम ही होगा, मतलब इधर से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करवाएं या 3 मल्टीप्लाई 2 करवाएं बराबर ही आएगा। तो ये मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना कि मैट्रिक्स 9 क्लास के अंदर, तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं फिर ऑर्डर चेंज करके करवाएं ना, तो लाजमी नहीं है कि वो बराबर आए, तो इस वजह से फिर ये प्रॉपर्टी बराबर जो है उसमें यूज होती है। अच्छा, अब ये एडिशन के लिए है, जैसे 5 प्रॉपर्टीज पढ़े थी, और मल्टीप्लिकेशन आपके एडिशन के लिए पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करवाएं जो नया नंबर आएगा वो क्या। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा एडिशन करते हैं। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a plus b is equal to c, और c कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, ठीक है। वही उसी तरीके से बस जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ पर क्या प्लस आ जाएगा। आप कोई से भी दो रियल नंबर लें उनको ऐड करें, जो नया नंबर आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या थी मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर बस ये प्लस आ जाएगा। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus c। अब यहाँ पर ब्रैकेट फिर यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर ब्रैकेट इस तरफ लगा दें, तो ये पहले इन दोनों को प्लस करें, फिर उसके बाद इससे ऐड करें, और यहाँ पर पहले a plus b करें, फिर जो भी आएगा उसको c से प्लस करें, तो क्या आएगा, दोनों साइड इक्वली आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर आएंगे। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था कि तमाम रियल नंबर्स के लिए तमाम रियल नंबर्स को कोई एक नंबर एग्जिस्ट करता हो उससे मल्टीप्लाई करना है तो वही नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई का था। अब यहाँ उसमें मल्टीप्लाई कौन सा नंबर होता है, तमाम नंबर से वो ज्यादा ही माने, और कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि उस दूसरे रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एक्सिस्ट ई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो ई है ये आइडेंटिटी यहाँ पर ड्रॉ कर लो सच दैट ए प्लस ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ही आएगा। और यहाँ पर ये जो ई है ये क्या है, जीरो है, नहीं जीरो होगा ना, और ये है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी है इसको। कोई सवाल पूछना है इसमें? समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है सबको समझ में? जी आप बताएं जरा क्या बताएंगे मुझे। अब जी ये फोर्थ प्रॉपर्टी बताएं जरा, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। रेयर रैशनल कहाँ से आ रही है, रेयर here exists E belongs to R, existence of identity with respect to addition. For all A belongs to real number, there exists E belongs to real number, so that A plus B equals to A. सिंपल उसने बताया कंफर्मेशन पर आपको क्या समझना है, किसी भी रियल नंबर को ऐसे नंबर से ऐड करें ताकि आपका आंसर A ही आए, वही रियल नंबर आता है। और वो तो यही है वो क्या आइडेंटिटी, और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, क्लियर है सबको? Existence of inverse multiplication के रिस्पेक्ट से जो बड़ा फंक्शन क्या था, इनवर्स कैसे निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन, जी क्या 1/, जी देखें 1/, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अतबार से बता रहे हैं आप, मतलब अगर मैं कहूँ कि 1/, आपके पास मेरे पास एक नंबर है 1/5 है, 1/7 है, इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, 7 होगा। बस ये है कि रेसिप्रोकल करना है आपने, साइन अगर प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस, उसको रेसिप्रोकल करना है, अगर 7 है तो 1/7 और 1/7 है तो 7 हो जाएगा। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो इनवर्स में इसमें मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से जो है ऐसे करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसको। ये जो ये इनवर्स लिखा हुआ है ये पावर क्या है, -1 है, ये आपने जो पढ़ा था पावर ऊपर लेकर जाएंगे प्लस और नीचे लेके जाएंगे माइनस, इस तरीके से। अब अगर इसको यहाँ पर डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, हो जाएगी पॉजिटिव जी,
अब जैसे अगर आपके पास 1/7 है a 1/7 है, अब a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लिकेशन के एतबार से 1/a है, a की जगह पे क्या रखेंगे 1/7। अब ये 7 कहां चले जाएगा बढ़ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा इस तरीके से क्या सर ये डबल में क्या है ठीक है। अब मैं एक 1/7 दिया, अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। वैसे तो सिंपल वो देखेंगे मैथमेटिक्स के उसमें बता रहा हूं, वरना तो सिंपल आप उसको रेसिप्रोकल करते 7 है तो 1/7 1/7 है तो 7 हो जाएगा। अब ये इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो जो लिखा हुआ है वो क्या है a इनवर्स है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो पावर रेसिप हो जाती है, चेंज हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बात तो ये हो जाएगा। अब आपने निकालना क्या इसका इनवर्स, और इसके इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो इस तरीके से 1/, अब इसको डिवाइड के डिवाइड में आएगा तो आप इसको इस तरीके से लिख देना है, थोड़ा सा a की जगह पे जाएगा 1/7, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा ठीक है, सही है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, नंबर क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी अभी बताया था 0 थी। अब इनवर्स का क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई के एतबार से इधर मल्टीप्लाई के से कर रहे हैं तो आप कोई भी रियल नंबर लें उससे मल्टीप्लाई करवाएं, किसी ऐसे नंबर को क्या आइडेंटिटी आए तो वो जो बराबर वाला नंबर है वो क्या होगा इनवर्स होगा और ये उसका इनवर्स होगा, आइडेंटिटी आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडिशन के एतबार से कर रहे हैं तो आप कोई भी रियल नंबर लें तमाम के लिए बात शुरू होगी, कोई a माइनस का एग्जिस्ट करता होगा, मैंने इसको माइनस से यूं लिखते हैं इससे कोई बात नहीं पड़ेगा, कोई एक इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा उसके लिए हर नंबर के लिए ये बात है, जैसे आपने यहाँ से कोई एक नंबर उठाया तो इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ से भी उठाया तो हर के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, और ऐसा नहीं है कि एक नंबर के दो इनवर्स होंगे ठीक है। अब आप बोलेंगे कि उनका इनवर्स 1/2 है और 1/4 भी हो सकता नहीं होगा, हर नंबर का यूनिक इनवर्स होता है। तो यहाँ करना क्या है कि उस नंबर को क्या करना है, ऑपरेशन कौन सा एडिशन है ना, तो उस नंबर को ऐड करें उसके इनवर्स से, तो आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये मैंने सिर्फ वो ऑर्डर चेंज करके लिखे, ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए लिखें फिर उसके बाद इनवर्स लिखें या ए इनवर्स पहले लिखें ऐड करें और ए से करें, तो आपके पास क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। अब सिंपल अगर देखें कोई नंबर लें जैसे 5 लें तो 5 के अंदर क्या ऐड करें कि 0 आए, ये आपके पास समझ में ए है, ए इनवर्स क्या होगा इक्वल टू, यही है ना कंडीशन, ए इनवर्स क्या होगा 5 का इनवर्स क्या होगा 1/1 नहीं करना साइन चेंज कर देंगे आपने, इसका इनवर्स ये होगा और इसका इनवर्स ये होगा, अगर आप माइनस में √2 लें तो इसका इनवर्स क्या होगा ठीक है, बस साइन चेंज करना है आपने यहाँ पर, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, -1/3 का इनवर्स क्या होगा 1/√3 इक्वल टू 0, प्लस का माइनस का कैंसिल 0 हो जाएगा ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये करना है कि आपने साइन चेंज कर देना है, कोई भी रियल नंबर उठाएं उसको ऐड करवाएं, उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स में अब यहाँ पर एडिशन के एतबार से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा प्रॉपर्टी इस तरीके से कि आप उन दोनों को ऐड करें तो आइडेंटिटी आएगा और आइडेंटिटी एडिशन के एतबार से क्या है 0, मतलब कोई भी नंबर उठाएं उसको ऐड करें किसी ऐसे नंबर से कि आइडेंटिटी आए
और आइडेंटिटी आने का मतलब क्या है कि जिसको ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा, उसका इनवर्स होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल a, b belongs R such that a plus b is equal to b plus a। a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों क्या आएंगे, हम लेना प्लस। इसमें कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल पूछना है, इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, प्रॉपर्टी से इधर आप लास्ट में समझ में आ गया आपको, ये 10 प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई समझ में आ गई हैं, जो नहीं आ रहा पूछ लें, अभी 6 मिनट हैं, तो एक दफा बना लेता हूँ। अभी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों में 5-5 प्रॉपर्टीज हैं, बस एक ही आपको समझ में आ जाएगा, तो इतना कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। पहले ये क्लोजर का मतलब है क्लोज, अगर मल्टीप्लिकेशन के एतबार से कर रहे हैं तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अगर एडिशन के एतबार से कर रहे हैं तो क्लोज अंडर एडिशन होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई से भी दो रियल नंबर उठाएं, ऐड करें, अगर एडिशन के एतबार से कर रहे हैं, ऐड करें तो जो नया नंबर आएगा वो कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है दूसरी, ये इसमें बस ये आपने क्या करना है, ये इस तरीके से a + b + c, a + b + c, पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, पहले इन दोनों को सॉल्व करें, ऐड करें, फिर तीसरा वाला जो नंबर है जो ब्रैकेट से बाहर है इधर करें, फिर इक्वल टू के इधर जो है पहले आप जो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें और उसके बाद इससे करें, तो ये बराबर आएंगे। अगर एडिशन में है तो बीच में एडिशन आएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। ऐसा ये सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होता, अगर सब्ट्रैक्शन करें जैसे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के एतबार से देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के एतबार से प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिटी देखें तो मल्टीप्लिकेशन के एतबार से 1 है और एडिशन के एतबार से क्या 0 है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी रियल नंबर उठाएं उससे उसको ऑपरेट करना, ऑपरेट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना या प्लस करना है। अगर मल्टीप्लिकेशन के एतबार से है तो तमाम रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर उठाएं उस ई से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे ये जो ए है ना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये क्या आइडेंटिटी है। और अगर एडिशन के एतबार से देखें कोई भी रियल नंबर लाएं उसको ऐड करवाएं, इसमें ई में कोई नंबर होगा, कोई एक होगा, मगर ये दो नहीं होती आइडेंटिटी, एक ही होती है ऑपरेशन के एतबार से। अब ये मतलब जैसे अगर एडिशन के एतबार से देखें 0 है, मल्टीप्लिकेशन के 1 है, कोई भी रियल नंबर लें आप उसको ऐड करवाएं किसी नंबर से, वही नंबर आए तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो 0 किसी भी नंबर से ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर में। इसके बाद इनवर्स, इनवर्स का क्या, इनवर्स का ये बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, इनवर्स इस तरीके और अगर ऐड करेंगे तो मतलब ये हर नंबर के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना होगा और उसके
इनवर्स से उसको अगर एडिशन के नंबर से वर्क कर रहे हैं तो उस नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, मतलब 0 से मुराद आइडेंटिटी आएगी। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के बाद से करेंगे तो कोई भी नंबर है उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन के बाद से क्या लाना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अलावा तमाम नंबर्स का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, जीरो का इनवर्स जीरो है, जीरो में क्या ऐड करवाएंगे, जीरो है, हो गई है अटेंडेंस? कहाँ पर है पेज?